इसीलिए मैं चाहता हूं कि एक ऐसी इसीलिए चाहता हूं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जाए जो कम से कम फीस लेके और पूरी की पूरी शिक्षा दे। जो बच्चा एमबीए करने के बाद सक्सेस नहीं है, केतन शाह जी का बड़ा समर्थन मिल रहा है। केतन शाह जी, मैं स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दें। तो स्टूडेंट, मैं चाहता हूं कि कम से कम पैसे में जो बच्चा एमटेक करने के बाद भी सक्सेस नहीं है, जो बीटेक करने के बाद भी सक्सेस नहीं है, उसको मैं कम से कम पैसे में ऐसा नॉलेज दूं, ऐसा उसे उसे ऐसा वैल्यूएबल जानकारी दिया जाए कि वो 15 से 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद से अपना खुद का स्टार्टअप कर सके, स्टार्टअप डाल सके, क्योंकि स्टार्टअप की जरूरत है। ऋषि वीर सर, आपका भी मैं स्वागत करता हूं सर, आपने मेरे बातों का समर्थन किया है। आगे बढ़ता हूं। स्टूडेंट्स की परेशानियों को आपने समझा। बिजनेसमैन बहुत बड़े बड़े अपने दुनिया अपने देश में हैं, लेकिन बिजनेसमैन भी परेशान है। क्यों परेशान है? ग्राहक नहीं आ रहा, पूंजी लगा दिया ज्यादा, गवर्नमेंट की चाप इतनी ज्यादा, जीएसटी भरो, ये भरो, वो भरो, तमाम तरह की परेशानियां। एक बिजनेसमैन बेचारा इस बोझ के तले दब के रह गया है। बिजनेस तो किया है लेकिन चेहरे पे मायूसी नहीं रहती है हमेशा। घर पे जाता है, जबरदस्ती मुस्कुराता है। बच्चे चाहते हैं कि पापा हंसे, इसीलिए पापा हंस रहे हैं। पापा के पास वो फ्रीडम नहीं है, पापा के पास उतने पैसे नहीं है, लेकिन मजबूरी में बिजनेसमैन हंसने के लिए मजबूर है, क्योंकि ग्राहक नहीं आते, बिजनेस चलता नहीं, कंपटीटर कम। हाँ, थैंक यू जिग्नेश भाई। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे जिग्नेश भाई, आपने मेरा साथ दिया। थैंक यू। तो बिजनेसमैन परेशान है, चेहरे पे मुस्कान जो ला रहा है जबरदस्ती ला रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ घर घर में स्टार्टअप को इतना अच्छा सजाया जाए कि एक एक व्यक्ति बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन बन पड़े। और बिजनेस वो नहीं है कि हम दुकान डाल के बैठ जाएं। बिजनेस का मतलब होता है कि बिजनेस हम रहे ना रहे, लेकिन बिजनेस चलता रहे। हम समुद्र के किनारे बैठ के नारियल पीते रहें, मेरा बिजनेस चलता रहे। हम किसी अनाथालय में जाके किसी गरीब की सेवा कर रहे हैं और बिजनेस चलता रहे। हम किसी किसी विकलांग व्यक्ति की सहयोग कर रहे हैं और लगातार उसके साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी मेरे खाते में पैसे आ रहे हैं, इसको कहा जाता है बिजनेस। और नहीं तो हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अगर हम लोग खुद ही सारा काम कर रहे हैं, गल्ला खुद ही संभाल रहे हैं, काम खुद ही कर रहे हैं, झाड़ू खुद ही लगा रहे हैं, सफाई का काम खुद ही कर रहे हैं, परचेजिंग का काम खुद ही कर रहे हैं, सेल्स का काम खुद ही कर रहे हैं, दिस इज नॉट ए बिजनेसमैन। हम और आप केवल सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर रह गए हैं। इसीलिए जरूरत है बिजनेस को जानने की कि बिजनेस बेहतर कैसे बन सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। और माताएं, आपने सुना होगा कि कुछ प्रोफेशनल लोग भी परेशान हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सर्विस प्रोवाइडर, लॉयर, सेल्समैन, सब लोग परेशान है कहीं ना कहीं। तो उनके लिए एक स्टार्टअप की जरूरत है जिसमें हमारी संस्था सहयोग करेगी। और सबसे ज्यादा परेशान हमारी घर की माताएं बहनें हैं। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे हमारी कई माताएं बहनें बैठी हुई हैं। तो ऐसे लोग ऐसे लोग माताएं बहनें बैठी हैं, घर में बैठ के काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग या फिर स्टार्टअप बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सही रहेगा। इसीलिए सब लोग आगे बढ़ें, सब लोग पढ़ें। आगे बढ़ता हूं मैं। लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर करूंगा, एक एक लोगों से बात करूंगा, हर इंसान का, हर व्यक्ति का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। और एक बात और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, बिजी हैं, आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मैं बिना मतलब की बात कर रहा हूँ, कृपया इस वेबिनार को छोड़ के जा सकते हैं। थोड़ी सी बात बुरी लगेगी, लेकिन माफी चाहता हूँ। मैं जो आपसे बात करूंगा, दिल से बात करूंगा, जुड़ के बात करूंगा, जेन्युइन चीज बताने का बात करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ता हूं मैं। अब जानिए डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। अब हम आपको लेके चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। अब देखिए, मार्केटिंग तो वही है कि हम लोग जाते थे, एक दूसरे से मिलते थे, मिलके अपनी बात करते थे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचते थे, पहुंच के अपनी बात करते थे। लेकिन अब उस जमाना खत्म हो गया, लोगों के पास टाइम नहीं रहा। घर में सब लोग बैठ रहे हैं, और घर में बैठ के कर क्या रहे हैं लोग? अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्यादा टाइम दे रहे हैं। भाई भाई एक पास बैठा है लेकिन बात नहीं कर रहा है, सोशल मीडिया पे बिजी है। पति पत्नी एक पास बैठे हैं, आपस में बात नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बिजी हैं, चैट में बिजी हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे बिजी हैं। बाप बेटा एक पास बैठे हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बिजी हैं। तो आपने क्या जाना? अरविंद कुमार जी भी आ गए हैं। अरविंद कुमार जी मेरे क्या कहते हैं, मेरे डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, पहले से इनका एडमिशन हो गया है। स्वागत करता हूं अरविंद कुमार जी आपका। तो इस कंडीशन में हुआ ये कि जब सारे लोग सोशल मीडिया पे बिजी हैं, सब लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते हैं, किसी दोस्त को कॉल करिए उसके पास टाइम नहीं रहेगा, लेकिन चैटिंग करिए, आधे घंटे चैटिंग कर लेगा आपसे। नीलेश ध्रुव जी, नमस्ते नमस्ते। नीलेश ध्रुव जी, कैसे हैं आप? कई दिनों बाद दिखाई दिए हैं। तो ये होता था मार्केटिंग, लेकिन अब जब डिजिटल मार्केटिंग आया,
तो अब हम इस प्लेटफॉर्म ने क्या किया कि जो लोग बिजी थे, वाकई बिजी थे, उन लोगों तक ऐड पहुंचाने का काम किया। जैसे कोई फेसबुक पे बिजी है, किसी से बात नहीं कर रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा हम अपनी बात को उनके पास तक पहुंचा सकते हैं। वो फेसबुक देखेगा, फेसबुक में ही हमारा प्रचार उसको दिख जाएगा। वो फेसबुक, व्हाट्सएप चला रहा है, वो इंस्टाग्राम चला रहा है, वो गूगल यूज कर रहा है, वहीं पे मेरा ऐड उसको दिख जाएगा। तो हमारा ग्राहक जहां रहेगा वहां हमको रहना पड़ेगा। अगर हमारा ग्राहक जहां है, हम वहां नहीं है, हमारा सेल नहीं जाएगा। अब होता क्या है, आपने एक चीज देखा होगा कि हम एक बार अमेजन पे जाते हैं, अमेजन पे हमने कुछ घड़ी अच्छी लगी, घड़ी को हमने वॉच किया, सर्च किया, देखा, उसके प्राइस को देखा, सब कुछ ठीक ठाक है, हमने वॉच नहीं खरीदा वहां से। जैसे अपने फेसबुक पे आते हैं तो फेसबुक पे उसका एडवर्टाइज दिखना शुरू हो जाता है। दिस इज मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। कि क्या किया, आपको आपको अमेजन ने पहचान लिया कि आप कौन है, और जैसे ही आप अपना व्हाट्सएप खोलते हैं, वहां पे घड़ी का अच्छा अच्छा घड़ी, अच्छे अच्छे जो चीज आपने अमेजन पे सर्च किया था वो सारी चीजें आपको आपके व्हाट्सएप पे दिखनी शुरू हो जाती है। तो दिस इज एडवर्टाइजमेंट और दिस इज डिजिटल मार्केटिंग। कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर इंटरनेट से प्रचार प्रसार करते हैं, दिस इज सॉरी दिस इज डिजिटल मार्केटिंग। जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर इंटरनेट के सहारे प्रचार प्रसार करते हैं, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग। अब हमें किसी से जाके अपनी बात नहीं कहनी है, हमारी बात अब सोशल मीडिया ही लोगों तक पहुंचाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए कुछ और बातें जान लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या है। आज के प्रवेश में हर वस्तु और हर सुविधा ऑनलाइन मिल रहा है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करना, टिकट बुकिंग करवाना, रिचार्ज करना, बिल पेमेंट करना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ये सारी चीजें पहले कहाँ जाते थे, हम लोग ऑफलाइन में जाते थे, ऑफलाइन में जाके बैठते थे, लोगों से बात करते थे, उनकी दुकान पे जाते थे, टाइम बर्बाद होता था। अब नहीं है ऐसा। अब तो ऐसा है कि घर बैठे बैठे सारा काम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। और सबसे खास बात, क्यों करना चाहिए हमें डिजिटल मार्केटिंग, क्यों करना चाहिए। अब ये कोई ऑप्शन नहीं रह गया है माय डियर फ्रेंड्स कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे। अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया, मजबूरी बन गई है। क्यों मजबूरी बन गई है, क्योंकि 80% ग्राहक, क्या कह रहा है, साइकोलॉजी ऑफ ऑनलाइन कस्टमर, 80% ग्राहक ऐसे हो गए हैं जो कुछ भी परचेज करने से पहले सबसे पहले ऑनलाइन जाते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन जाते हैं, लोगों से वहां पे प्रोडक्ट्स के डिफरेंट को देखते हैं, प्राइस को देखते हैं, क्वालिटी को देखते हैं, रेट को देखते हैं, हर चीज देखने के बाद वो डिसीजन लेते हैं कि मेरा प्रोडक्ट अब ऑनलाइन लेना चाहिए कि ऑफलाइन लेना चाहिए। 80% के जगह पे जिस दिन 100% हो गए, सोच के देखिए, जिस दिन आपके ग्राहक 100% ऑनलाइन चले गए, उस दिन आप कहाँ रहेंगे, आप रहेंगे ऑफलाइन। और जो ऑनलाइन वाला है बाजी मार के लेके चला जाएगा। जैसे अमेजन वाला आया अमेरिका से और आज बाजी मार रहा है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के लोगों ने इसकी ताकत को नहीं समझी थी। सारा पैसा हमारा कहाँ जा रहा है, अमेरिका जा रहा है। अगर आज इसके ताकत को हम नहीं समझते हैं तो कोई जापान वाला ले जाएगा। आज हम इसके ताकत को नहीं समझते, कोई चाइना वाला लेके जाएगा। हमारे पैसे कहाँ जाएंगे, क्योंकि अब रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गया है। अब ये नहीं रहा कि आपकी दुकान 10 किलोमीटर के रेंज में चलेगी। अब आपकी दुकान का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा, कोई लिमिटेशन नहीं रहा। अब आप पूरी दुनिया में अपनी बिजनेस को फैला सकते हैं। तो इसके ताकत को हमने नहीं जाना, भारत के लोगों ने नहीं जाना, लेकिन इस भारत में कितनी संभावनाएं हैं, भारत में कितनी अपॉर्चुनिटी है, इसको दूसरे देश के लोगों ने जाना, अपने देश में बिजनेस लाके फैलाए। हम किस में बिजी हैं, हम पबजी में बिजी हैं, हम ड्रीम 11 में बिजी हैं, हम गर्लफ्रेंड में बिजी हैं, हम बॉयफ्रेंड में बिजी हैं, हम अपने दूसरे के शिकायत करने में बिजी हैं, हम अपनी योग्यता पे काम नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहां से कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। दोस्त देना हो तो हम सबसे पहले दोस्त किसको देते हैं, अपने माँ बाप को, कि मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे से पढ़ाया नहीं। उसके बाद दोस्त किसको देते हैं, कि मौसम आज खराब है, आज तो मैं जा ही नहीं सकता, कल जाऊंगा। उसके बाद दोस्त इसको देते हैं, सरकार को, कह रहे गवर्नमेंट इतनी निकम्मी है कि रोजगार नहीं दे रही है। और ये तीन चीजें, माँ बाप और मौसम और सरकार, पे कभी किसी का ना अंकुश रहा है ना अंकुश रहेगा। तो हम इन पे तीन लोगों पे दोष लगा के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, हमारे पास संभावनाएं हैं, हम सेल्फ से कुछ करना चाहें, जितना पैसा को चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं, कोई रोक नहीं रहा है आपको। लेकिन हाँ, अगर आप मेरी मीटिंग को आज सुन रहे हैं, आज से एक बात कहना बंद कर दीजिएगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे से पढ़ाया नहीं, या फिर आज मौसम ठीक नहीं है, या फिर गवर्नमेंट निकम्मी है। इसी गवर्नमेंट में कुछ लोग अरबों रुपया कमा रहे हैं, गरीबी से निकल के कुछ लोग अरबों रुपया कमा रहे हैं, और इसी मौसम में कुछ लोग अरबों रुपया कमा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मौसम अनुकूल नहीं है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पावर को समझिए, इस ताकत को समझिए, आइए मेरे साथ मिलकर काम करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का और बेनिफिट ये होता है कि हम दूर के भी ग्राहक से आसानी से जुड़ जाते हैं, कहीं का भी ग्राहक को। जैसे यहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग दिल्ली से हैं, कुछ लोग गुजरात से हैं, कुछ लोग कोलकाता से हैं, और मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ। कितनी खूबसूरत बात है ना। अब रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गया माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़िए, अपनी सोच को बड़ा करिए। समय की बचत होती है डिजिटल मार्केटिंग में। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के डिफरेंट को हम आसानी से देखते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता है। कम पैसों में मार्केटिंग हो जाती है, होम डिलीवरी प्रोडक्ट होता है, घर पे चला आता है। दिस इज पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। कुछ लोग लेकिन कहते हैं कि मैं भी डिजिटल मार्केटिंग करता हूं। मैं पूछता हूँ कैसे। वो लोग कहते हैं कि मैं फेसबुक पे रोज एक पोस्ट डालता हूँ, मैं तो रोज एक पोस्ट इंस्टाग्राम पे डालता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, ओनली पोस्ट इन द सोशल मीडिया इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, अगर आप फेसबुक का प्रोफाइल है, वहां पे आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार हैं। पंकज कुमार जी, पंकज कुमार जी, जब आप मुझसे जुड़ेंगे, सारी बातें होती हैं हमारे डेडिकेशन क्लास में। हर बात पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, हमारी एक पूरी ग्रुप बन रही है, परिवार बन रहा है। आप मुझसे बात करने से पहले ग्रुप में मैसेज डाल देंगे तो ग्रुप के लोग ही आपको सजेस्ट कर देंगे कि आप अपना एप्लीकेशन कहाँ बनवाएं। अपना एप्लीकेशन बनेगा कैसे, आप उसे रन कैसे करेंगे, उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे। मेरे ग्रुप में इतने होनहार होनहार लोग हैं। चलिए मिलिएगा। पंकज कुमार जी, मैं समझ रहा हूँ आपने कुछ मैसेज मुझे डायरेक्टली किया है, मैं पढ़ रहा हूँ कि सर अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह मैं अपना ऐप बनाना चाहता हूँ, कैसे बनाऊं। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको गाइड करूंगा। तो डिजिटल मार्केटिंग केवल फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने को नहीं कहा जाता है। इसमें इंटरनेट का प्रयोग तो होगा, उसके साथ स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाना पड़ता है। व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक अप्रोच? आप स्ट्रेटेजिक अप्रोच इज दिस, कि हम जब जिसको चाहे केवल उसी को हमारा ऐड दिखाई दे। हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त ना देखें, लेकिन पूरे भारत के लोग हमारे ऐड को देखें। जितने लोग डॉक्टर हैं, जितने लोग इंजीनियर हैं, जितने लोग वैज्ञानिक हैं, जितने लोग कॉपी किताब बेचने वाले हैं, जितने लोग सोना चांदी बेचने वाले, जितने लोग गहना बेचने वाले, जितने लोग कपड़ा बेचने वाले हैं, जितने स्टूडेंट हैं, तो पार्टिकुलर एक एक व्यक्ति को। असलम अली जी, बात करेंगे हम लोग। असलम अली जी तो शायद 2-3 दिन पहले मीटिंग में थे आप, असलम सर। हाँ वैसे कोई नहीं। हाँ इरफान अली जी थे मेरठ से शायद, असलम जी भी थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था, हाँ मैं बात करता स्ट्रेटजिक अप्रोच का, कि हम अपना ऐड जिसे दिखाना चाहते हैं उसी को मेरा ऐड केवल दिखे, इसको कहते हैं स्ट्रेटजिक अप्रोच। आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेटजिक अप्रोच अपनाना पड़ता है, तब हम डिजिटल मार्केटिंग कर पाते हैं। अब मैं आप लोग को लेके चलता हूँ कुछ प्लेटफॉर्म है उस पे। जैसे कि सोशल डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या होना चाहिए? एसईओ होना चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये चैनल होते हैं। इस चैनल को आपने अच्छे से जान लिया तो आपको डिजिटल मार्केटर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और इन सब चैनल्स के बारे में लगभग 10 से 15 दिन में गाइड कर दिया जाता है, कि 10-15 दिन में आप ये सारे प्लेटफॉर्म को सीख जाते हैं। बहुत बड़ी चीज नहीं है। प्रॉब्लम मुझे पता है कब होती थी, जब ये चेन्नई और बम्बई महाराष्ट्र के लड़के आते थे और कहते थे, इंग्लिश में बोलते थे, बहुत इंग्लिश, इतना इंग्लिश कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते थे। और मैं यकीन मानिए कि मैं हिंदी भाषी प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो प्रदेश हैं, दिल्ली भी, इवन दिल्ली भी, ऐसे प्रदेश है जहाँ पे आप हिंदी ज्यादा बोलेंगे तो लोग आपसे ज्यादा जुड़ेंगे। तो मुझे इंग्लिश आती नहीं है, आज भी नहीं आती है, कल भी नहीं आती थी। आती है बस काम भर की आती है, आपके सामने कुछ पढ़ सकता हूँ। इतनी नहीं आती कि आपके सामने फराटेदार इंग्लिश बोल पाऊँ, बोलूंगा बीच में फंस जाऊंगा। क्या फायदा ऐसे इंग्लिश बोलने का? इसीलिए जो भी बात कहनी है दिल से कहिए। दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, दिल से बात कहिए। वो आपकी भाषा समझे सर ना समझे, लेकिन आपकी फीलिंग को, आपकी इमोशन को जरूर समझेगा। किसी जानवर के पास बैठ के मुस्कुराना शुरू करिए, जानवर आपके मुस्कुराहट को समझ लेगा। दिस इज पावर आर्ट ऑफ द इमोशन। इमोशन में ताकत होती है माय डियर फ्रेंड्स। जिससे जुड़िए, दिल से जुड़िए। भाषा और लैंग्वेज माने नहीं रखता, आप खूबसूरत है कि नहीं खूबसूरत है माने नहीं रखता। जिससे जुड़ना हो दिल से जुड़िए। मैं बात कर रहा था, ये सब कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसको मैंने बताया। और ये प्लेटफॉर्म इतने खूबसूरत है, जिसको मैं 15 दिन के अंदर गाइड कर देता हूँ कि 15 दिन के अंदर आप डिजिटल मार्केटर कैसे बन जाते हैं, बिल्कुल इतने आसान भाषा में कि आप कहेंगे सर मजा आ गया, आज ही मजा आने वाला है। अनुराग सिंह जी, बनारसी से, वेरी नाइस सर। स्वागत है अनुराग सिंह जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब मैं बात करूंगा आप लोगों से
वन बाय वन। अब पीपीटी को मैं यहाँ से बंद करता हूँ, और पीपीटी को बंद करके और मैं आप लोगों से यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे बात करूंगा। कहाँ से? व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड को मैं नीचे लेके आता हूँ यहाँ पे। एक बार मुझे आप लोग कंफर्म करिए, क्या आप सबको मेरी व्हाइट बोर्ड शेयर हो रही है? एक बार एक आदमी बस कर दे, चैट में डाल दे, मैं समझ जाऊंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रेप्रा शर्मा जी, थैंक यू अनुराग सिंह जी, पंकज कुमार जी, के, थैंक यू अमित जी, थैंक यू। चलिए चैट को रोक दीजिए। जिग्नेश भाई थैंक यू आपको। कैलाश साहू जी थैंक यू। हनुमान जी चैट को रोक दीजिए सर, प्लीज प्लीज प्लीज। ऋषि जी थैंक यू। हनुमंत जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, मुझे लग रहा है कि आज मैं बड़ी अच्छे लोगों के बीच में बैठा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं बड़ी ही अच्छे लोगों के बीच में। मिथुन जी आपको भी थैंक यू। भावनाओं को समझने वाले लोग कहाँ हैं सर आज के डेट में? अगर कोई भावनाओं को समझ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। कहाँ किसी को, असलम अली जी थैंक यू। तो कहाँ किसी को कोई सुनता है आज के डेट में? और बड़ी खुश खू, 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 बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है कि जहाँ कोई अपने किसी को नहीं सुन रहा है, जहाँ कोई किसी को नहीं सुन रहा, वहां पे आप मुझे सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। असलम अली थैंक यू। चलिए, अब मैं आप लोगों को बहुत ही आसानी से सोशल मीडिया को बताने का कोशिश करूंगा। सोशल मीडिया दो तरह का होता है। पहला होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, दिस इज फर्स्ट प्लेटफॉर्म। एंड सेकंड, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ, ऐसे ही पढ़ाता हूँ। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग में प्रोफेसर तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन इतना बता दूंगा कि आप इतना अपने काम को खूबसूरती से कर लोगे ना कि आप कहोगे कि इतना इजी वर्ड में कैसे समझा दिया। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का मतलब आप समझ रहे हैं? सोशल मीडिया को फ्री में यूज करके अपने फॉलोअर्स को गेन करना, इतने फॉलोअर्स ला लेना कि आपका अब पोस्ट, कभी पोस्ट डालो तो 10-20 हजार व्यू आने लगे। और आपने सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज कर लिया, व्यू आपके आने लगे, फॉलोवर आपने लाखों में गेन कर लिया, तो समझिए आपने सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज कर लिया। सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज कर लिया। दो चैनल होते हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हम ऑर्गेनिकली यूज कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन मतलब हम ऑर्गेनिकली यूज कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, फ्री है। सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट डाले, और पोस्ट को डालते समय इस बात का स्पेसिफिकेशन रखना चाहिए, इस बात की एक गारंटी रखनी चाहिए कि मैं जब पोस्ट डालूं तो एक ही तरीके का पोस्ट डालूं बार बार। ऐसा नहीं कि आज हमने कह दिया कि मामा के लड़के की शादी में मौज मस्ती करते हुए, तो डीजे पे डांस करते हुए, तो गर्लफ्रेंड के साथ पिकनिक मनाते हुए, इस तरह के पोस्ट डालेंगे तो आपके जो फॉलोअर होंगे आपको फॉलो नहीं करेंगे, आपके फॉलोअर आपको फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन सपोज करिए कि आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं और बड़ा अच्छे गाना गाते हैं। हो सकता है कि आपको दौड़ना आता हो, बहुत अच्छे रनर हो सकता है आपको लिखना आता है, आप कुछ भी लिखते हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, कंटेंट राइटर हो। आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खूबसूरती, ऐसी कुछ काबिलियत जरूर होगी जो आपने आज तक नहीं जाना है। और अपने आप को अगर जानना है कि आप क्या हैं, क्यों इस दुनिया में आए हैं, तो मैं आपको एक फंडा बताता हूं। रोज 5 किलोमीटर पैदल चलिए। अकेले चलना है, किसी के साथ नहीं जाना है। 5 किलोमीटर अकेले चलना है, और अपने आप से बात करनी है, किसी से बात नहीं करना है, किसी दोस्त को नहीं लेके जाना है। मॉर्निंग टाइम में निकलिए 5 मिनट के लिए, 5 किलोमीटर के लिए, और अपने आप से बात करिए। आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी स्पेसिफिकेशन क्या है, आप किस चीज के लिए इस दुनिया में पैदा हुए हैं, आपके अंदर कौन सी खूबसूरत चीज है जिसकी जरूरत इस दुनिया को है, जो दुनिया ढूंढ रही है, बस उसको आप लेके जा नहीं रहे हो दुनिया के पास। अगर मेरे बातों में सच्चाई हो तो कल से करके देखिएगा, आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट आएगा। और इस काम को केवल मैंने नहीं अपनाया है, इस काम को स्वामी विवेकानंद ने किया था, इस काम को भगवान बुद्ध ने किया था, इस काम को बड़े बड़े महर्षि तपस्वियों ने किया था, इस काम को बड़े बड़े फकीरों ने किया था। वो फकीर और ये जितने महापुरुष हुए पैदल बड़ा चला करते थे, आप लोगों ने देखा होगा। और पैदल चल चल के अपनी आप को जाने समझे, बड़े बड़े यात्रा उन्होंने पैदल किया था। और इसीलिए उनके दिमाग में नए नए विचार आते थे, नए नए विचारों में से उन्होंने खोज के निकाला कि मेरे लिए बेहतर क्या है।
मैं बार बार चला जाता हूँ, अपने रास्ते से भटक जाता हूँ, आपको लगता हूँ समझाने, इसलिए सॉरी। ये मैं नहीं बता रहा था, मैं आपको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बता रहा था, मैं आपको ये समझाने लगा। लेकिन ये जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है कि आपके अंदर की क्वालिटी आखिर है क्या, क्यों आप आए हैं इस दुनिया में, क्या करेंगे इस दुनिया में आके। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज आपने किया, इसका मतलब जैसे आप पोस्ट डालना शुरू किए सोशल मीडिया पे, तो एक ही तरीके का पोस्ट आपको लगातार डालना है। अगर गाना गाना आता है तो गाना का पोस्ट डालिए, अगर आपको कुछ और आता है, स्विमिंग आता है स्विमिंग का डालिए, रनिंग आता है रनिंग का डालिए, लेकिन पोस्ट आपका एक स्पेशल होना चाहिए। तब आपके विचार के लायक, आपके योग्यता के लायक पहले आपका एक फॉलोअर आपके पास आएगा, एक फॉलोअर, फिर 1 से 2 फॉलोअर होंगे, फिर 2 से 4 फॉलोअर होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे। ऐसे करते करते कैसा दिन आएगा कि आप अपने लायक, अपने तरीके के कम से कम लाखों फॉलोअर गेन कर लेंगे, 1 लाख फॉलोअर गेन कर लेंगे। यही तरीका होता है सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करने का, ऑप्टिमाइज फ्री में यूज करने का, कि आपने सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म को आपने ऑप्टिमाइज कर लिया। अब मैं आप लोग को बताना क्या चाहता हूं, अगर आपने सोशल मीडिया को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर लिया और आपके पास 1 लाख फॉलोवर हो गए, 1 लाख फॉलोवर आपके पास हो गए, तो आपके पास 2 तरीके होते हैं पैसे कमाने के। पहला होता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग पहला क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करेंगे, आप सपोज करिए आप पास 1 लाख फॉलोवर हैं और आप पोस्ट रोज डाल रहे हैं, रोज पोस्ट डाल रहे हैं, तो इस पोस्ट में, इसी पोस्ट में क्या करना है, अपना एफिलिएट का लिंक दे देना है। एफिलिएट लिंक मतलब समझ रहे हैं मेरी बात को, जैसे कोई सर्विस आप बेचना चाहते हैं, जैसे अमेजन का प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे लिंक से कोई खरीदे, और ये 1 लाख लोगों में से, इन 1 लाख लोगों में से अगर 10 लोगों ने भी आपके लिंक से प्रोडक्ट को परचेज किया, 1 लाख लोगों में से 10,000 भी, चाहे 10 लोग भी आपके एफिलिएट लिंक से परचेज करेंगे, तो आपको आपके खाते में पैसे जाएंगे, आपके अकाउंट में पैसे जाएंगे। दिस इज पावर ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपने फॉलोवर जो गेन किया, अब आप फॉलोवर आपके आपके लिंक से खरीदारी करने लगे, तो आपको क्या जाने लगा, एफिलिएट कमीशन जाने लगा। तो पहला बेनिफिट तो ये है कि आप एफिलिएट का कमीशन कमा सकते हैं, घर पे बैठे बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और आपने पैसे कमाने शुरू कर दीजिए। दूसरा होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है, जैसे मार्केट में देखा होगा आपने कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा है, प्रभाव बहुत ज्यादा है, और किसी से वो कुछ भी कह देते हैं तो लोग उनके बात को मान लेते हैं। जैसे मार्केट में ड्यू आया था, मुझे याद है, मार्केट में ड्यू आया था, तो हम लोग समझ रहे थे कि ब्रांडेड नहीं होगा, मैं कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक के ड्यू में, तो मैं समझ रहा था ना, नहीं ये तो ब्रांडेड नहीं है, ये मार्केट में चलेगा ही नहीं, अभी तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सलमान खान ने उसे उठाया अपने हाथों में, ये ड्यू देखते ही देखते ब्रांडेड हो गया। इसका मतलब क्या है, सलमान खान इन्फ्लुएंसर है मार्केट के, इसका मतलब कि शाहरुख खान इन्फ्लुएंसर है मार्केट के, इसका मतलब विराट कोहली इन्फ्लुएंसर है मार्केट के, इसका मतलब माननीय नरेंद्र मोदी मोदी प्रधानमंत्री जी इन्फ्लुएंसर है मार्केट के। वो कुछ कहते हैं तो लोग उनके बात को मानते हैं। आप भी इन्फ्लुएंसर हैं इस मार्केट के, आप भी क्या हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। और आप भी जैसे ही आपके पास 1 लाख फॉलोअर हो गए, तो कम से कम आप 1 लाख लोगों को तो प्रभावित कर ही रहे हैं, 1 लाख लोगों के इन्फ्लुएंसर आप भी हुए। तो बड़ी बड़ी कंपनीज भी अब आ रही हैं किसके पास, इन्फ्लुएंसर के पास, और मार्केट में आके कहती हैं कि ये भाई ये काम करो, तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम्हारे पास 1 लाख फॉलोअर हैं, तो तुम मेरा प्रोडक्ट बेच दो यार। अगर कोई लड़की इन्फ्लुएंसर है, लड़की इन्फ्लुएंसर है, कोई लेडीज गर्ल, तो उनसे कहेंगे कि ये थोड़ा सा मेरा लिपस्टिक बेच दो, ये लिप लाइनर बेच दो, ये मेरे क्रीम बेच दो। और वो लड़की क्या करेगी, वो क्रीम को हाथ में उठाएगी और उसे अपने चेहरे पे लगाने का एक ड्रामा करेगी कि इस क्रीम को लगाने से ही आज मैं बड़ी खूबसूरत हूं। और उसको देखते ही देखते 1 लाख फॉलोअर में से 10-20 लोगों ने भी प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, तो माना जाएगा कि इन्फ्लुएंसर सक्सेस है। अब इन्फ्लुएंसर को
कमीशन तो नहीं मिलता है, बस उस प्रोडक्ट को अपने हाथ में लेने की डील हो जाती है कि तुम मेरा, जैसे कंपनी के लोग आए और आपसे कहे कि बस इस प्रोडक्ट को मुझे बेचना है, इसको प्रोडक्ट को मैं चाहता हूं कि आप प्रमोट करिए, तो आपने कहा कि ठीक है मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख, या फिर मुझे 50,000 चाहिए, या फिर मुझे 20,000 चाहिए। अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनी होगी आपको 20,000 रुपए दोगी, प्रोडक्ट कितना बिका उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि 1 लाख लोगों ने उस प्रोडक्ट को देखा, और जब देखेंगे लोग तभी तो प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से भी लोग पैसे कमाते हैं। ये 2 तरीके होते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज करके पैसे कमाने का। समझ में आ रहा है आप लोग क्या मैं पढ़ा रहा हूं जो? एक बार सब मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग चैट करके एस लिखें, ताकि मुझे भी लगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आप सबको समझ में आ रहा है। एक बार चैट लिखे हैं आप लोग, एस लिखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। ऋषिवीर जी थैंक यू आपको। पंकज जी सर एडवर्टाइजमेंट, हाँ बताता हूँ सर, एडवर्टाइजमेंट कराने चल रहा हूँ आपका। दीपक दुवाटे जी कैसे हैं सर आप? कभी कभी आते हैं लेकिन जब आते हैं तो मजा आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। और अनिलेश ध्रुव जी, जय नारायण जी, वेलकम सर एंड थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, ठीक है? तो आप लोगों ने टाइम दिया तो मैं आप लोग को 1.5 घंटे भी बताऊंगा, 2 घंटे भी बताऊंगा, मेरे पास टाइम है, आप लोग अपना देख लीजिए, बीच में छोड़ के जाना नहीं है बस आप लोगों को। तो दूसरा जो होता है, ये जो सेकंड नंबर होता है, सेकंड नंबर वो होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब इसमें मार्केटिंग नाम का वर्ड जुड़ गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब ये इनऑर्गेनिक हो गया। क्या हो गया? इनऑर्गेनिक हो गया। अब इसमें पैसे लगेंगे। तो जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, जैसे इंस्टाग्राम है, जैसे लिंक्डइन है, तो ये इसके जो मालिक हैं या फिर जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कहती है कि अगर आपके पास सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करने के, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं, राशि अग्रवाल जी मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। वेलकम राशि जी, मैं भेज दूंगा आपको। तो ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ये कहता है कि भाई अगर तुम ऑप्टिमाइज करने का टाइम तुम्हारे पास नहीं है, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा टाइम लगे, धीरे धीरे टाइम लगे, धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़े, धीरे धीरे तुम्हारा काम हो, तो तुम एक काम करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, जैसे कि 500 रुपया डेली का, या फिर 200 रुपये डेली का, या फिर 100 रुपये डेली का, या फिर 1,000 रुपये डेली का, कुछ पैसे तुम मुझे दे दो। हाँ असलम अली जी, आप रिकॉर्डिंग देखिए, असलम अली जी और यहाँ पे राशि जी, 2 लोग रिकॉर्डिंग चाहते हैं, तो आप लोग उनको मैसेज जरूर कर दीजिएगा जिन्होंने आपको आज के इस मीटिंग में इनवाइट किया था। यहाँ पे तमाम लोग हैं काम करने वाले, तो जिन्होंने आपको इस आज की इस मीटिंग के लिए इनवाइट किया था उनको आपको कॉल करना है। या फिर अगर आपको किसी ने इनवाइट नहीं किया हो तो जिस ग्रुप में आप होंगे, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, उसके एडमिन को कॉल कर लेना है। कॉल करके कहना है कि सर आज की क्लास की रिकॉर्डिंग दीजिए प्लीज। ओके थैंक यू। चलिए, तो सोशल मीडिया को मार्केटिंग, सोशल मीडिया की मार्केटिंग मतलब कि हमने सोशल मीडिया को 500 रुपये डेली दिए, तो जो हम 2 साल लगा के फॉलोअर बनाने में टाइम हम लगाने वाले थे, 2 साल हमारा टाइम लगता, तब जाके 1 लाख फॉलोअर होते, नहीं होते कौन जानता है, नहीं होते, हो सकता है। तो वही काम अब हम केवल 500 लोगों को 500 रुपया लगा के कर सकते हैं। तो ये होता है पेड प्रमोशन। क्या कहते हैं इसे? पेड प्रमोशन या इनऑर्गेनिक प्रमोशन। इसमें पैसे लगते हैं, तो जिसमें पैसे लगे वो मार्केटिंग हो गया, जिसमें पैसे नहीं लगे वो ऑप्टिमाइजेशन हो गया। समझ गए आप लोग? अब मैं आप लोग को एक अलादीन का चिराग दिखाने ले चल रहा हूँ। अलादीन का चिराग क्या होता है? तैयार हैं आप लोग? तो एक है अलादीन का चिराग, ये क्या है? अलादीन का चिराग। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू।
ये है अलादीन का चिराग, इसका नाम है फेसबुक। इसका नाम है फेसबुक। तो सपोज करिए कि फेसबुक को आपने अच्छे से ऑप्टिमाइज अपने चलाना जान लिया, मार्केटिंग करने जान लिया फेसबुक को। जिग्नेश भाई मैं भेज दूंगा, जिग्नेश भाई आप उन लोगों से मिल लीजिएगा, उनको कॉल जरूर कर लीजिएगा जिन्होंने आपको मैसेज किया है। जिग्नेश भाई आप जरूर बात कर लीजिएगा उन लोगों से। तो फेसबुक को आपने अच्छे से जान लिया, तो फेसबुक चलाना आपको आना चाहिए अब अच्छे से। अब क्या है कि ये आपकी दुकान है, और इस दुकान में आप कुछ भी बेच रहे हैं। आप सपोज करिए जमीन बेच रहे हैं, आप सोना चांदी बेच रहे हैं, आप कपड़े बेच रहे हैं, आप जूता चप्पल बेच रहे हैं, और इसके बगल में एक हाईवे है। इस हाईवे पे तमाम लोग हैं, कम से कम 1 लाख लोग, चाहे 10,000 लोग इस पे आ रहे हैं जा रहे हैं। और इतनी खूबसूरत बात यह है कि अब आप आसानी से जान सकते हैं कि आपका ग्राहक कौन है। आपका ग्राहक कौन है, ये खूबसूरती है डिजिटल मार्केटिंग की। और आपको अगर जान लिए कि मेरा ग्राहक कौन है, तो आपको अब सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिसे आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिल गया। नाउ यू कैन बी सक्सेस। इसी को कहा जाता है फेसबुक एड। इसको क्या कहा जाता है? फेसबुक एड। अब हम लोग फेसबुक ऐड बनाने चल रहे हैं। तो फेसबुक ऐड बनाने के तरीकों को आप लोग अच्छे से समझिएगा। मैं मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर आप लोग को फेसबुक ऐड बनाने जा रहा हूं। आप लोग मुझे एक बार आदेश दीजिए कि मैं फेसबुक ऐड आप लोग को बना के दिखाऊं। कोई कहीं जाएगा नहीं, बस आप लोग एक बार मुझे चैट करिए, तब तक मैं 1 मिनट में, सब लोग चैट करें जितने लोग डेडिकेटेड हैं। मैं आप लोगों से बात अभी तुरंत करता हूं। तो जस्ट 1 मिनट सर, कोई कहीं जाएगा नहीं। मैं इंटरनेट को चेक कर रहा था कि इंटरनेट काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरी वीडियो रुकी हुई है। वीडियो मेरी हैंग कर रही है। दैट्स गुड, हो गया मेरा काम। आप लोगों ने थोड़ा सा साथ दिया तो। वेरी नाइस सर। ये रहा। जस्ट 1 मिनट सर। चलिए, तो मेरी वीडियो रुक गई थी, इसीलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा आप लोगों से टाइम लिया। सो सॉरी। लेकिन चैट सभी लोगों ने किया है, बड़ा अच्छा लगा। सब लोगों ने, मैंने सीखना चालू रखा फेसबुक एड रन करना। मैं सीखना चाहता हूँ फेसबुक एड, हाँ बिल्कुल सर, मैं सिखाने चल रहा हूँ, सिखाने चल रहा हूँ। ओके ओके ओके, चलिए आज के इस प्लेटफॉर्म को मैं शेयर करता हूँ यहाँ से, और शेयर करके लेके चलता हूँ आप लोगों को फेसबुक ऐड सिखाने, जहाँ से आपको फेसबुक ऐड बनाना है। अब आपको नॉर्मली क्या करना है कि अपने फेसबुक ऐड को यहाँ से लॉगिन कर लेना है, नॉर्मली लॉगिन कर लेना है। अच्छा देखिए, हम लोग फेसबुक ऐड खोले तो यहाँ पे एक शख्सियत का वो आ गया। इनका नाम है दत्ता तुले। दत्ता तुले का नाम आप लोगों ने सुना होगा, डिजिटल मार्केटिंग में आप हैं तो। ये व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग से रोज के लाखों रुपया अर्न करते हैं। रोज के लाखों रुपया कैसे कमाते हैं, अगर आप लोग मेरे साथ बने रहे, एक एक पॉइंट मैं आप लोगों से साथ शेयर करूंगा। चलिए, मेहनत जो जितना करेगा कमाएगा, किसी का भाग्य कोई नहीं ले सकता है। अब मैं क्या करूंगा, फेसबुक पे आऊंगा एड मैनेजर पे। यहाँ पे एड मैनेजर पे आया, एड मैनेजर पे। सेल्स फनल समझा दूंगा सर आपको, बहुत आसान होता है सेल्स फनल, कोई बड़ी बात नहीं होती है। राजकिशोर साहनी जी। तो देखिए अब मेरा क्या हो रहा है, एड मैनेजर लॉन्च हो रहा है। एड मैनेजर लॉन्च हो रहा है। अब मुझे एक नया ऐड बनाना है। देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पे 2 ऐड मेरा एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये सब आप लोग को मैं सिखाने के लिए बनाता हूँ, तो इसीलिए अभी ड्राफ्ट में चल रहा है। 2 ऐड मेरा अभी भी एक्टिव है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से क्रिएट का बटन क्लिक करूंगा, क्रिएट का। और यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव ले लूंगा। ऑब्जेक्टिव में मतलब उद्देश्य क्या है, किसी से लीड लेना चाहते हैं,
कि किसी को ट्रैफिक पे लेके आना चाहते हैं तो हम लीड वाले पे काम करेंगे। अब देखिए 3 तरीके का होता है, ऐड पे हम जो सेटिंग करते हैं 3 तरीके, पहला कैंपेन, दूसरा ऐड सेट, तीसरा ऐड। और जब हम इसको क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग खुलेगी, जब ऐड सेट को क्लिक करेंगे तो यहाँ इसकी सेटिंग खुलेगी, ऐड को क्लिक करेंगे तो ऐड की सेटिंग खुलेगी। तो सबसे पहले जो कैंपेन होता है इतना आसान होता है कि कुछ करना ही नहीं है, पहले वाले में कुछ करना ही नहीं है, केवल नाम डाल देना है। जैसे कि आपका कोई अगर स्कूल है, चाहे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो आप कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, DMA। बस नाम डालना होता है कि आपको पता चले कि भाई कौन सा एड आपने कहाँ लगाया था, आपने कर दिया DMA, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब इसके लिए आपको ग्राहक ढूंढना है। कैसे ग्राहक ढूंढेंगे, इसी बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आप रियल एस्टेट का भी एड लगा सकते हैं, आप DSA का भी एड लगा सकते हैं। स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा है असलम अली, किसको किसको नहीं दिख रहा है? स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोग को अच्छे से? एक बार देखिए एस अगर आ रहा हो तो, अगर स्क्रीन शेयर हो रहा हो, सब कुछ दिख रहा है आपको, एस लिखिए। ऋषि जी को दिख रहा है, और किसको किसको दिख रहा है? पंकज जी को दिख रहा है, अनुराग जी को दिख रहा है, देखिए सर हमें दिख रहा है, एक्के जी को दिख रहा है, सबको दिख रहा है, नीलेश जी को दिख रहा है, जनार्दन जी को दिख रहा है, एस अब दिख रहा है, असलम अली को भी दिखने लगा, थैंक यू असलम जी। तो आपने कर लिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ऐसे आपको अगर रियल एस्टेट का ऐड लगाना हो तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे रियल एस्टेट लिखेंगे। अगर आपको लोन देना हो तो क्या लिखेंगे, DSA वाला। तो ऐसे आपको याद रहना चाहिए। और देखिए कुछ भी नहीं करना, नीचे से ऊपर तक कोई सेटिंग में छेड़छाड़ नहीं करनी है। और ये नेक्स्ट का बटन क्लिक है ना, इस नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर लेंगे, क्या कर लेंगे, नेक्स्ट बटन को क्लिक कर लेंगे यहाँ से। पहला वाले में मैंने कुछ नहीं किया। अब देखिए इसकी सेटिंग खुल गई, इसकी सेटिंग खुल गई, फिर यहाँ पे नाम पूछ रहा है, तो नाम में क्या करना है, मुझे उतना ही लिख देना है जो हमने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, नाम वही रहेगा। फिर नीचे आते हैं, इंस्टेंट फॉर्म को रहने दीजिए, इंस्टेंट फॉर्म ऐसे ही रहेगा। यहाँ से पेज आपको सेलेक्ट करना होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए आपने फेसबुक पे जो पेज बनाया है वो यहाँ से आना है और सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए पेज खुल गया। वैसे मैं इसको रहने दे रहा हूँ क्योंकि मैंने डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी कोई पेज नहीं बनाया। आराम आराम से समझिएगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर जानकारी देने का। अब यहाँ पे पेस्ट करना था, नीचे कुछ भी नहीं करना है आपको, उसके नीचे आना है। और यहाँ पे बजट देखिए, बजट मतलब डेली बजट कितना लगाना चाहते हैं। यहाँ पे 800 है, आप इसको 200 कर लीजिए, आप इसको 300, जितना आपका बजट है उतना ही लगाना चाहिए। शुरू शुरू में सीखने के लिए कम से कम बजट लगाना चाहिए। अब और नीचे आए और नीचे आए और नीचे आए, और यहाँ से अब देखिए पूछ रहा है कि अपना ऐड आप कहाँ कहाँ चलाना चाहते हो, किस लोकेशन पे चलाना चाहते हो। दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, झरिया, पटना, कहाँ चलाना चाहते हो। बनारस कहाँ चलाना चाहते हो, यहाँ पे सर्च कर लो। अगर बनारस का चलाना तो यहाँ पे लिखो आप बनारस, बनारस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये बनारस देखिए खुल के आ गया, भद्रे, बनारस, खानवाली, पंजाब, पाकिस्तान, ये दूसरा बनारस खुल के आ गया, ठीक है। हमें बनारस इंडिया वाला खोजना है, उत्तर प्रदेश वाला। तो यहां से कर लेते हैं बनारस उत्तर प्रदेश करके देखते हैं। बनारस उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश का आ गया, बनारस उत्तर प्रदेश, सबसे ऊपर यहाँ दिख रहा है और यही है लग रहा है बनारस, ठीक है ना। यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी आ रहा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे आपको सर्च कर लेना है। सपोज करिए बनारस का अभी समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से दिल्ली को सर्च कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दिल्ली को। दिल्ली मैंने सर्च किया और यहाँ पे, अच्छा वाराणसी लिखना पड़ेगा, वाराणसी लिखना पड़ेगा, मैंने कभी लिखा नहीं था इसीलिए। वाराणसी, चलिए वाराणसी करते हैं। दिल्ली को देखिए, दिल्ली हो गया ना। अब दिल्ली को यहाँ से सर्च कर लिया है, दिल्ली को सर्च कर लिया है। फिर अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे वाराणसी डाल के देख लेते हैं।
वाराणसी अब सर्च करेगा क्या ये? वाराणसी, हाँ देखिए आ गया वाराणसी उत्तर प्रदेश इंडिया। तो वाराणसी को हमने ले लिया। ठीक है। अब हमें दिल्ली को भी लेना है, तो यहाँ से ऊपर देख रहा है ना उत्तर प्रदेश वाराणसी आ गया। अब दिल्ली को लेना है तो यहाँ से हम दिल्ली भी सर्च कर लेंगे। यहाँ से हम दिल्ली भी सर्च कर लेंगे। अब जैसे दिल्ली को सर्च किए तो यहाँ देखिए नीचे दिल्ली का आ गया, तो दिल्ली को भी ले लेंगे। अब आपका ऐड कहाँ कहाँ चलाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो दिखाना चाहिए ना, जेंडर दोनों को दिखाना चाहिए, महिला भी देखे पुरुष भी देखे। ठीक है। उसके नीचे अब आता है यहाँ से डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग, तो आप अपना, आप जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोले हैं वो कौन से बिजनेसमैन के लिए खोले हैं, किस बिजनेसमैन को दिखाना चाहते हैं, किस बिजनेसमैन में आपके पास स्पेसिफिकेशन है, मतलब आप बढ़िया से बढ़िया ऐड किसका लगा सकते हैं। या तो आप केवल इसको बिजनेसमैन कर लीजिए, या तो रियल एस्टेट वाले को दिखाइए, या तो ज्वेलरी वाले को दिखाइए, या तो क्लोथिंग या लो इलेक्ट्रॉनिक वाले को दिखाइए। तो जिस बिजनेसमैन को दिखाना चाहते हैं उसको यहाँ से आपको सर्च कर लीजिए। जैसे केवल बिजनेसमैन करके देखते हैं आता है कि नहीं। बिजनेसमैन, तो यहाँ से कुछ बिजनेसमैन आ गए, देख रहे हो ना, बिजनेसमैन, बिजनेस, ये सब आ गया। तो इनको हम अपना ऐड दिखाएंगे। जैसे बिजनेसमैन यहाँ पे आ गया तो बिजनेसमैन को हम ले लेते हैं यहाँ से। अब हमारा ऐड जो है ना वो बिजनेसमैन को दिखेगा, बिजनेस एंड इंडस्ट्री वाले को दिखेगा। आप चाहते हैं कि जो लोग रियल एस्टेट में भी काम कर रहे हैं, जो लोग जमीन बेचने का काम करते हैं, उनको भी मेरा ऐड दिखे, तो यहाँ से लिख लीजिए रियल एस्टेट। रियल एस्टेट यहाँ से लिख लीजिए। अब देखिए रियल एस्टेट का भी आ गया। ऐसे आपको टारगेटिंग करनी है कि जहां जहां जिसको जिसको आप ऐड दिखाना चाहते हैं उसको यहाँ से आके सर्च कर लेना है, सर्च करके ले लेना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से मैनुअल प्लेसमेंट का ऑप्शन आ रहा है। ऊपर प्लेसमेंट को नहीं, मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करना है, मैनुअल प्लेसमेंट पे। और इसको यहाँ से फेसबुक पे दिखाना है, इंस्टाग्राम पे दिखाना है, ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं दिखाना है, इसको कैंसिल कर दीजिए। लेकिन कहाँ कहाँ दिखाना है हमको, फेसबुक पे दिखाना है और इंस्टाग्राम पे दिखाना है। ये हो गया प्लेसमेंट, और कुछ भी नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना है। तो क्या क्या बताया मैंने आपको आज, मैंने आपको शुरू से बता दे रहा हूँ एक बार और। सबसे पहले ना ऊपर मैंने नाम डाल दिया था, नाम डालने के बाद इंस्टेंट फॉर्म के लिए यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया था। फिर एक पेज ले लिया था मैंने, यहाँ पे कौन सा पेज पे लगाना है, पेज मतलब जो आपका फेसबुक का पेज होना चाहिए, पेज, उसी पेज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद बजट ले लिया था मैंने, कितना बजट डेली का लगाना चाहता हूँ। फिर मैंने क्या किया था, यहाँ से लोकेशन सर्च कर लिया था, किस लोकेशन पे दिखाना चाहता हूँ, दिल्ली, बॉम्बे, आगरा, पटना, कहाँ। फिर मैं क्या किया था, यहाँ से एज ले लिया था, एज, एज किसको दिखाना है, मुझे 18 साल से लेके 65 साल के लोगों को दिखाना है, ले लिया मैंने। मैंने यहाँ से जेंडर ले लिया था, मेल को कि फीमेल को, तो हमने दोनों कर लिया था। टारगेटिंग मैंने कर लिया था, किसको दिखाना है, वो व्यक्ति कौन सा है, उसको भी मैंने ले लिया था। और नीचे प्लेसमेंट पे मैंने मैनुअल कर दिया था, और कुछ भी नहीं करना है। और नीचे यहाँ पे आके नेक्स्ट बटन है, इस नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देना है, नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देना है। अब देखिए तीसरी सेटिंग यहाँ से खुल गई, तीसरी सेटिंग खुल गई यहाँ से। अब वही काम करना है आपको, यहाँ पे लिख देना है DMA, मतलब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हमने लिख लिया। अब यहाँ से कह रहा है फेसबुक पेज, तो फेसबुक पेज यही रहेगा। ठीक है। अब नीचे आना है और यहाँ से हमें पूछ रहा है कि आप जो फॉर्मेट, फॉर्मेट मतलब जो ऐड लगाना चाहते हैं, वो ऐड कोई सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो का ऐड लगाओगे, मतलब एक वीडियो एक इमेज लगाओगे, या फिर कह रहा है सोल पे लगाओगे, मतलब बहुत सारे इमेज लगाओगे। तो मुझे एक इमेज लगाना है, तो मैं इसको यहाँ से रहने दूंगा। उसके नीचे मैं आता हूं और ऐड मीडिया का ऑप्शन आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करूंगा और ऐड इमेज ले लूंगा, क्योंकि मैंने पहले से इमेज बना रखा है। आपके पास वीडियो होगा तो वीडियो भी आप ले सकते हैं। ऐड इमेज पे क्लिक कर दीजिए। ऐड इमेज पे जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि ये जो आप ऐड लगा रहे हैं उसका इमेज आपने कहाँ बना रखा है।
कहाँ बना रखा है। तो इमेज यहां से ले लेना है। तो मैंने अभी तक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का कोई ऐड नहीं लगाया, तो इसको मैं कोई सा भी एज यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है ना। कोई सा भी यहाँ से मैंने एक फोटो ले लिया, और सपोज करिए कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने डिजिटल मार्केटिंग का लिया, मैंने नेक्स्ट का बटन क्लिक किया, और यहाँ फिर से नेक्स्ट का आ रहा है। तो अभी देखेंगे कि ये दिख रहा है ना, पेज खुल गया। फिर यहाँ से नेक्स्ट कर लीजिए, और यह देखेंगे कि वो जो हमने सेलेक्ट किया अब आपके ऐड पे आ गया। अब आपका ऐड ऐसे दिखेगा। आपका ऐड कैसे दिखेगा? आपका ऐड ऐसे दिखेगा फेसबुक पे, लाइव डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस। तो इसके लिए आपके पास एक पहले से बैनर होना चाहिए, पहले से बैनर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया था, यहाँ से एक इमेज ले लिया था। अब आगे बढ़ता हूँ, और प्राइमरी टेस्ट बड़े खूबसूरत होना चाहिए आपका, बहुत खूबसूरत होना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? क्या आप बिजनेसमैन हैं? क्या लिखेंगे? क्या आप बिजनेसमैन हैं? ऐसे लिखेंगे, क्या आप बिजनेसमैन हैं? क्या आप अपने लिए ग्राहक ढूंढ रहे हैं? क्या आप बिजनेस में परेशान हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका सेल 10 गुना हो जाए? इस तरह के वर्ड को यूज करेंगे तो शायद लोग ज्यादा प्रभावित होंगे, और यहाँ पे जो आप लिखेंगे ना, वो यहाँ पे आ जाएगा। जो लिखेंगे वो यहाँ पे दिखने लगेगा। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा, बस 1 मिनट से हो गया सर, कुछ जरूरी काम आ गया था इसीलिए। चलिए मैं फिर आ गया शेयरिंग पे। अनुराग सिंह जी, राजकिशोर जी पूछ रहे हैं एबी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है सर? एबी टेस्टिंग का मतलब ही सर बता दूंगा, थोड़ा सा आज का क्लास पहले कंप्लीट कर लें, नहीं तो कई लोग का डाटा खत्म हो रहा है। अब मैंने यहाँ से लिख लिया, क्या आप बिजनेसमैन हैं? क्या आप अपने लिए ग्राहक ढूंढ रहे हैं? ये सारी चीजें मैंने लिखी। हेडिंग में आइए और लिखिए जो आपको अच्छा लगे। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए ad बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखिए, क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं नाउ, नाउ आप यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड लिखिए जो वाकई अच्छा लगे, जैसे कि हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं इतने ग्राहक आएंगे कि संभाला नहीं जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं कुछ वर्ड, कुछ वर्ड आप लोग को सजेस्ट करिए वर्ड को। राशि बिरजी में बताऊंगा, उसका भी कंडीशन बताऊंगा मैं आपको। तो हेडलाइन में आपको एक अच्छा सा वर्ड पहले से दिमाग पे रखना है कि आप पहला वो जो वर्ड रखेंगे वो क्या रखेंगे। आप लिख सकते हैं, क्या आपके ग्राहक, क्या आपको कस्टमर नहीं मिल रहे हैं? ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, ग्रो योर बिजनेस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ग्रो योर बिजनेस। या फिर लीड 10x लिख सकते हैं। लीड, यहाँ पे ऐसे लिखिए, लीड 10x, मतलब 10 गुना लीड आपकी आएगी। ऐसे आप लिख सकते हैं, लीड 10x। हाँ, और आगे लिख सकते हैं बुक नाउ, बुक नाउ, लीड 10x बुक नाउ। ऐसे लिखेंगे जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे आ गया, नीचे लिखा हुआ लीड 10x बुक नाउ। इससे ग्राहक समझ जाएगा आपका कि उसका लीड जो है ना, उसके जो ग्राहक हैं 10 गुना ज्यादा बढ़ेंगे। तो ऐसा आपने कर लिया, और यहाँ पे कॉल टू एक्शन में क्या करना है, बुक नाउ पे क्लिक कर देना है।
बुक नाउ पे। तो बुक नाउ का यहाँ पे आ गया, बुक नाउ का यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से हमारा ऐड, यहाँ से एक इंस्टेंट फॉर्म बनता है, इंस्टेंट फॉर्म, जो मैं आपको नेक्स्ट डे में बता दूंगा। इंस्टेंट फॉर्म के लिए स्पेशली एक अलग, मतलब थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, तब जाके बेहतर तरीके से आप सीखेंगे। तो अब यहाँ पे मेरा ऐड पूरा का पूरा बन के कंप्लीट तैयार हो गया। तो मैंने तीसरे मैंने क्या किया था, ऐड वाले में मैंने यहाँ पे एक वो दिया था, नाम लिखा था। नाम के आगे मैंने यहाँ से पेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन था, तो मैंने पेज सेलेक्ट किया था। फिर यहाँ से मैंने फॉर्मेट में सिंगल इमेज लिया था, और सिंगल इमेज के बाद मैंने यहाँ पे एक बैनर लगाया था अपना। बैनर लगाने के बाद से यहाँ पे मैंने प्राइमरी टेक्स्ट लिखा, क्या आप बिजनेसमैन हैं, क्या आप ग्राहक ढूंढ रहे हैं, क्या आपको ग्राहक, आपके दुकान पे ग्राहक नहीं आते तो मुझसे मिलिए, मैं आपके लिए ग्राहक लाऊंगा, मैं आपका चलाऊंगा फेसबुक एड, और आपके पास इतने ग्राहक आएंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। इसके लिए पार्टिकुलर आप बैठिए, बैठ के लिए अच्छे अच्छे वर्ड का यूज करके, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके, और आप यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लिखिए, उसके बाद से हेडिंग लिखिए, हेडलाइन लिखिए, और आपका ऐड बन के तैयार। अब क्या करना है, यहाँ पब्लिश का बटन दबाना है, और आपका ऐड 12 से 36 घंटों के लिए चला जाएगा रिव्यू में। 12 से 36 घंटों के लिए आपका ऐड रिव्यू में चला जाएगा। तब रिव्यू में जब चला जाएगा, तब वहां से आपकी लीड जनरेट होगी, तब आपके लिए ग्राहक वहां से मिलने शुरू होंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है डिजिटल मार्केटिंग का। पहला स्टेप आपने यहाँ से शुरू कर लिया है, और आप लोग को कल से पहला स्टेप, आज मतलब अगर आपने सीखा तो कल ही से अपना स्टार्ट कर दिया डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी को। लेकिन मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, सबसे पहले बताइए आप लोग कि क्या आप लोग को मेरे बताने का तरीका समझ में आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि आप लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं? सब लोग एक बार चैट करें। और कितने लोग को 10% में ही समझ में आया है? 10% कितने लोग को, लिखिए 10% समझ में आया, या फिर 20% समझ में आया, या फिर 30% समझ में आया, या फिर 70% समझ में आया? ऐसे परसेंटेज में लिखिए, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोगों को कितना समझ में आया आज की क्लास पूरी की पूरी। 60% आया राजकिशोर जी को, और कितना मैं देख पा रहा हूँ सबको, राजकिशोर जी को 60% समझ में आ गया है। वेरी नाइस, आज का मेरा पढ़ाना सद गया। और प्रेम प्रकाश जी को समझ में आया, अच्छा है लाइव क्लास आपका। पंकज कुमार जी थैंक यू। क्रिस्टीना जी को 60%, अमित जी को 75%, जय नारायण जी को 50%। सर आपका सिखाने का तरीका बेस्ट है। ऋषिवीर जी थैंक यू। अविनाश कुमार जी 100%, वेरी नाइस सर। ऋषिवीर जी 90%। सोहन चटर्जी 98.98%। सर आपने तो मतलब पॉइंट में भी ये समझ लिया। 98.98%, वेरी नाइस सर। जितना अटेंड किया मीटिंग 75%, वेरी नाइस। तो मेरी यही उम्मीद रहती है, मेरी यही कोशिश रहती है कि आप लोग को जो मैं समझाऊं, जो सिखाऊं, आप लोग को समझ में आ जाए। और मैं बड़ा खुश रहता हूं अगर आपको समझ में आता है, तो समझता हूं कि मैंने, मतलब मेरा, ऐसे कहा जाता ना कि देहात में, अनुराग सिंह जी लिखे हैं कि 1000 फेसबुक फॉलोवर नहीं हो रहे हैं। तो 1000 फेसबुक फॉलोवर कैसे होंगे, उसके लिए लगातार एक ही कंटेंट पे काम करना पड़ेगा, लगातार एक ही कंटेंट पे। वल्ली पेमेंट मेथड करनी में प्रॉब्लम आती है सर। पेमेंट मेथड में प्रॉब्लम आती है ऋषिवीर जी, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ पेमेंट कैसे करना है, ताकि आपको ये लगे कि हाँ सर ने कुछ आपको बताया। तो आप चले आइए बैक, चलिए ऋषिवीर जी आप यहाँ से बैक आ जाइए, और मैं आपको फटाफट बता देता हूँ पेमेंट कैसे करना है। यहाँ जो 3 लाइन है ना, इस 3 लाइन पे क्लिक करिए, 3 लाइन पे क्लिक करिए, और नीचे बिलिंग का ऑप्शन आ रहा है, बिलिंग का, इस बिलिंग पे क्लिक कर लीजिए, इस बिलिंग पे क्लिक कर लीजिए। अब देखिए बिलिंग यहाँ से आ रहा है, ठीक है। बिलिंग आ जाएगा तो यहाँ पे ऐड फंड का ऑप्शन आएगा। ऐड फंड, जैसे देख रहा ना, ऐड फंड में यहाँ पे मेरे पास अभी 2255 है मेरे खाते में। ऐड फंड पे आपको क्लिक करना है। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद से
ऐड पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे पूछ रहा है कितना पैसा डालना चाहते हैं, तो 1,000 डालना चाहते हैं तो ठीक है। फिर आपको जो भी मेथड, आपके पास क्रेडिट कार्ड हो तो ये सही है, अगर आप के पास यूपीआई है तो ये सही है, आपके पास पेटीएम है तो ये सही है, आपके पास नेट बैंकिंग है तो ये सही है। इस मेथड को ले लीजिए। जैसे यूपीआई लेना है, यूपीआई को बटन क्लिक किया आपने, नेक्स्ट बटन क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट बटन जैसे क्लिक करेंगे वैसे आपसे यूपीआई का आईडी मांगेगा, यूपीआई आईडी मांगेगा। अब देखिए यहाँ से यूपीआई आईडी मांगेगा आपसे, यूपीआई आईडी डालेंगे। डालते ही यहाँ से वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद से प्रोसीड कर देंगे तो आपके फोन पे, आपके गूगल पे, या फिर आपके जय कुमार जी टाइम जोन मांगता है। टाइम जोन की सेटिंग मैं आपको कल मॉर्निंग वाले में समझा दूंगा। तो यहां से आपको अपना यूपीआई आईडी डाल के यहाँ वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद से प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके फोन पे, गूगल पे या फिर जो भी पेटीएम है वहां पे एक मैसेज जाएगा। अब मैसेज अपने फोन पे जाना है, अपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद से वहां पे का ऑप्शन आएगा तो पे करके अपना यूपीआई पिन डाल देना है। दैट्स ऑल, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर। तो देखिए मैंने क्या किया कि आप लोग को समझ में आ गया। अब मैंने क्या किया, इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां पे परिवार बन के तैयार हो रहा है, जहां पे परिवार तैयार हो रहा है। उस परिवार में सब लोग खुश हैं, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कम से कम यहाँ पे 3-4 लोग मेरे डेडिकेटेड स्टूडेंट्स में से बैठे हैं, जो लोग सीख रहे हैं, जो लोग सीख रहे हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, और कैसे बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं मैं आप लोग को बताऊं। कितने लोग ऐसे हैं जो बनना चाहते हैं, तो कैसे बनेंगे वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक बार आदेश करें आप लोग ताकि मैं आप लोग को बता सकूं। एस लिखें। हाँ, जय नारायण जी रेडी हैं। थैंक यू ऋषि वीर जी, थैंक यू। अच्छा ऋषि वीर जी, आपको मैंने मेथड बताया, मेथड समझ में आया है पेमेंट का? सोहन जी रेडी हैं, राजकिशोर जी रेडी हैं, ऋषिवीर जी, जी सर। अच्छा लगा सर, अच्छा लगा। तो मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, कैसे समझाने का कोशिश करता हूँ एक पीडीएफ के माध्यम से, और मैं आपको क्या क्या देता हूँ, कितने टाइम तक देता हूँ, क्या क्या बेनिफिट है। मेरे बैलेंस नहीं आता ऋषिवीर जी। नहीं अरविंद कुमार, आप तो मेरे साथ पहले से ही हो, आप तो मेरे साथ पहले से ही हो, आपने तो पहले ही डेडिकेशन ब्लेस में आ गए हो आज। तो मेरे बैलेंस नहीं आता। अच्छा मैं आपको बताऊंगा ऋषिवीर जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए एक पीडीएफ मैं शेयर करता हूँ आप सबसे, ठीक है? एक पीडीएफ शेयर करता हूँ, उस पीडीएफ को आप लोग आराम से देखिए। अच्छा कितने लोग को पीडीएफ से शेयर हो रहा है, एक बार ऐसे लिखें। यहाँ वेलकम किसको दिख रहा है, किसको किसको वेलकम दिख रहा है? दिख रहा है, एस 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 दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो इस पीडीएफ को आप लोग आराम से देखिए, धीरे धीरे मैं आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो सीखते रहो इंडिया.com मेरे संस्था का नाम है, दिख रहा है, अनुराग सिंह जी थैंक यू। संस्था का नाम है, वेलकम मैसेज है ये, सीखते रहो डिजिटल मार्केटिंग ऐसा है। और मैंने यहाँ पे लिखा है लर्निंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, सो कीप एजुकेशन योरसेल्फ। जो लर्निंग होता है वो सक्सेस होने का सबसे पहला रास्ता होता है, सबसे पहला स्टेप होता है। तो आप अपने पेट को जिस तरह खुराक देते हैं, अपने बॉडी को जैसे खुराक देते हैं, अपने दिमाग को खुराक देना शुरू कर दीजिए। अगले साल भर के अंदर मैं लिख के दे सकता हूं कि आप अपनी मनचाही के जो सक्सेस पाना चाहते हैं वो सक्सेस आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, जो कि मैंने पहले बता दिया आपको। डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है ये भी मैंने आपको बता दिया है। डिजिटल मार्केटिंग के प्रकार कितने होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। सोशल मीडिया के बारे में मैंने बताया आपको। मैंने ईमेल मार्केटिंग के बारे में तो नहीं बताया, बस इतना जानिए कि ईमेल मार्केटिंग का मतलब ये कि हम अपना प्रोडक्ट ईमेल भेज 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 के, ईमेल भेज के किसी को अवेयर अवेयर करें और उससे अपना प्रोडक्ट बेचें, ईमेल मार्केटिंग कहलाता है। किसी को ईमेल भेज रहे हैं और ईमेल भेज के उसको अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दिस इज ईमेल मार्केटिंग।
आइए आगे बढ़ते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग मैंने आपको बता दिया है। गूगल एडवर्ड मैंने सर्च इंजन के बारे में बताया था, और मैंने ये भी बताया था। अब देखिए आप लोग को काम कैसे करना है। अब आप लोग को काम कैसे करना है, जैसे फेसबुक पे ऐड लगा दिया आपने, समझिएगा पूरी प्रोसेस को समझिए। अगर इसमें कोई बीमा वाले लोग हों, इंश्योरेंस बेचने वाले लोग हैं, अगर नहीं भी बेचने हैं तो भी सीखिएगा, मैं बताऊंगा आपको। अगर आप बीमा बेच रहे हैं, तो अगर आप फेसबुक पे ऐड लगा दिए, 500 रुपया रोज खर्च कर रहे हैं, तो 500 रुपये में आपके पास मान के चलिए 50 लीड तो आ ही जाएगी। लीड मतलब वैसे लोगों की लीड आ जाएगी, वैसे लोग फॉर्म को भरेंगे जो लोग को बीमा करवाना है। वो लोग खुद चल के आए हैं, खुद चल के आए हैं। तो एक महीने में कितने लोग आपके पास चल के आए? 1500 लोग चल के आए, 1500 लोग। और 1500 में मैं मानता हूं सिर्फ 5% ही लोग आपसे बीमा परचेज करेंगे। तो 5% लोगों ने बीमा परचेज किया, तो भी 75 बीमा आपने किया एक महीने में। एक महीने में 75 बीमा सेल किया। और एक बीमा सपोज करिए 15,000 रुपए का है, तो आप 11,25,000 का बीमा आप एक महीने में बेच सकते हैं। दिस इज पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि लोग अब चल के आ रहे हैं। आपको किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना है कि चाचा भैया फूफा मौसा तुम मेरा बीमा परचेज करो। अब लोग चल के आ रहे हैं। इसका 25% कमीशन मिलता है। कितना? 25%। 25% कमीशन अगर आपको मिला, तो भी आप 2,81,000 कमा सकते हैं एक महीने में। दिस इज पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपको बीमा आता है तो। नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। आप लोन दे के पैसे कैसे कमा सकते हैं, पूरा प्रोसेस वही है। आपने अगर 200 लीड, अगर 10 रुपए में एक लीड पड़ रहा है आपका, तो 2,000 रुपये आपने खर्च किया। 2,000 रुपया में 10% कन्वर्जन आया, मतलब कि 10 सेल अगर आ गया पूरे महीने भर में, पूरे महीने भर में 10 लोगों ने भी अगर लोन लिया। लोन सबको चाहिए, किसी से पूछो हाथ उठा के कहेगा हाँ मुझे लोन चाहिए। तो लोन अगर उसने लिया, तो 10 लोन ले भी लिया, तो भी आप एक महीने में 1 करोड़ रुपया का लोन दे सकते हैं। एक लोन अगर 10 लाख रुपए का हो तो। और लोन देना बड़ा आसान है। आपको मैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहां से लोन दे के आप पैसे कमाएंगे। जैसे उस प्लेटफॉर्म का नाम है लोन, डेल साफ लोन, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म है। तो 1 करोड़ रुपया में अगर सिर्फ 2% आपका कमीशन हो, तो भी आप 2 लाख रुपया महीना आराम से केवल लोगों को लोन देके कमा सकते हैं। और ऑनलाइन, किसी से जाना नहीं है। ऑनलाइन आप उन लोग का डॉक्यूमेंट्स आएगा, वो दिल्ली का रहने वाला है, वो बम्बे का रहने वाला है, पूरे भारत में कहीं का रहने वाला है, आप उसे लोन दे सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। रियल इस्टेट से भी बहुत पैसा कमाया जा सकता है। रियल इस्टेट, किसी को जमीन चाहिए, उसके घर नहीं जाना है, बस फेसबुक पे ऐड लगा देना है। और आप अगर महीने में, अगर आप केवल मतलब कि 10 प्लाट भी अगर आपने बेच दिया महीने में फेसबुक ऐड के थ्रू, तो भी आप कम से कम लाखों रुपए का काम कर सकते हैं। 10 प्लाट भी अगर आपने बेच दिया, तो लाखों रुपए का काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब लोग आपके पास खुद आ रहे हैं, आपको नहीं जाना है। यह पावर है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको अपनी सर्विसेज बताने चल रहा हूं कि मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा, क्या क्या दूंगा, कैसे दूंगा। सबसे पहले जानिए कि मैं आपको सिखाऊंगा फेसबुक एड। जो मैंने आपको आज फ्री में सिखाया है, वो मैं आपको आगे भी फ्री में ही सिखाऊंगा। और क्या सिखाऊंगा? इंस्टाग्राम ऐड। इंस्टाग्राम ऐड कैसे बनाते हैं, गूगल ऐड कैसे बनाते हैं, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। ग्राफिक डिजाइनिंग, जैसे कि आप अपने लिए खूब सुंदर सा फोटो कैसे बनाएंगे, खूब अच्छा बैनर कैसे तैयार करेंगे, खूब अच्छा जैसे वेबसाइट बनाने जा रहा है तो उसके लिए ग्राफिक कैसे तैयार करेंगे, तो ग्राफिक डिजाइनिंग आपको मैं सिखाऊंगा। लाइव क्लास, जैसे मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, बहुत ऐसे डिजिटल मार्केटर आपको मिलेंगे जो वीडियो आपको दे देंगे और कहेंगे ठीक है सीखते रहना। वो लोग आपसे मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, कॉल नहीं रिसीव करेंगे, अपना पर्सनल नंबर नहीं देंगे। लेकिन ये पूरे भारत में मेरी एक पहली संस्था बनने जा रही है जो ट्रेनर का मोबाइल नंबर देगी, रोज लाइव क्लास लेगी, रोज आप लोगों से जुड़ के आपके साथ रहेगी। तो लाइव क्लास मिलेगा, कॉल सपोर्ट भी मिलेगा, कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, चैट से भी आप सपोर्ट करके हेल्प ले सकते हैं। बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, ऑल रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं।
1 ईयर का डोमेन भी मैं आपको फ्री में देता हूं। 2 ईयर का होस्टिंग, मतलब खुद से वेबसाइट बनाना है ना आपको डिजिटल मार्केटिंग में, आपका अपना वेबसाइट बने, कैसे बनेगा ये भी सिखाऊंगा मैं आपको, कैसे लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं भी सिखाऊंगा मैं आपको। तो 2 साल का आपको होस्टिंग मिलेगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके मिलेगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके मिलेगा आपको। उसके बाद से क्या मिलेगा, लैंडिंग पेज क्रिएशन मिलेगा, सी पैनल का एक्सेस मिलेगा, सी पैनल का एक्सेस, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा आपको, हैंड होल्डिंग। प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहा हूं मैं, दिख नहीं रहा है मुझे, दिख नहीं रहा ऋषिवीर जी, मैं आपको कर दूंगा, समझा दूंगा, बिल्कुल प्रॉब्लम ना रही। तो मैं आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मतलब हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने का काम करता हूं मैं। लाइफ टाइम का एक्सेस, जैसे आप एक बार मेरे साथ जुड़ गए जी, 2 साल का होस्टिंग भी फ्री रहेगा सर, लेकिन उसके कुछ कंडीशन है, आगे समझिए, इस चीज को समझिए। 2 साल का होस्टिंग भी फ्री, डोमेन भी फ्री, सब फ्री। पर्सनल नंबर, ट्रेनर का पर्सनल नंबर रहेगा, और लाइफ टाइम का एक्सेस रहेगा। जैसे आप सीखिए, अपने भाई को सिखाइए, अपने बहन को सिखाइए, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आपके पापा हैं, पूरे घर भर में कोई भी सीखे, नो एक्स्ट्रा चार्जेस। पर्सनल नंबर। अब एफिलिएट मार्केटिंग भी सिखाता हूं मैं, यूट्यूब कैसे काम करता है उसके एल्गोरिदम के बारे में बताता हूं। इसके साथ साथ अभी यहाँ पे जो 2 सर्विसेज यहाँ पे जुड़ने वाले हैं। पहला सर्विसेज कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, उसके लिए अलग ट्रेनर रखे जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग तो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन कंप्यूटर का ट्रेनर आपको अलग से रखा जाएगा, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज पूरा दिया जाएगा। प्लस 3 से 4 महीने के अंदर, 3 से 4 महीने के नहीं, बस मेरे पास, हाँ 2 से 3 महीना मान के चलिए, 2 से 3 महीने के अंदर इसमें आ रहा है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, फुल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी आ रहा है। मैं आपको इतनी वैल्यूएबल नॉलेज देने वाला हूं कि आपको नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, चौराहे पे खड़ा होके आप पैसा कमाना सीख सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डाल के पैसे कमा सकते हैं, आप किसी को इंग्लिश स्पीकिंग सिखा के पैसे कमा सकते हैं, आप किसी को कंप्यूटर सिखा के पैसे कमा सकते हैं, किसी को फेसबुक एड सिखा के पैसे कमा सकते हैं। ये सारी की सारी जानकारी, ये सारी की सारी वैल्यू एडेड कोर्सेज मैं आपको कितने में देने वाला हूं, कोई जानना चाहता है? कोई जानना चाहता है? कितना कोर्स हो सकता है, कितना खर्च लग सकता है इसका, आप लोग एक अनुमान लगाइए। जितने लोग यहाँ पे नए हैं, आप लोग एक अनुमान लगा के मुझे बताइए। नहीं, आप लोग लिखिए, आप लोग लिखिए, पहला क्या सिखाऊंगा मैं आपको, डिजिटल मार्केटिंग, फिर आपको मिलेगा कंप्यूटर, फिर मिलेगा आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ठीक है। अब आप लोग अपना अनुमान लगा के बताइए कि ये कितना मार्केट प्राइस है, प्लस उसमें होस्टिंग डोमेन भी रहेगा, प्लस इसमें डोमेन भी रहेगा, और प्लस होस्टिंग भी रहेगा, जिससे आप अपना, अब होस्टिंग डोमेन का कीमत मैं बता दे रहा हूँ, होस्टिंग और डोमेन आप मार्केट से लेंगे तो 6,000 से लेकर के और 10,000 तक का है, 6,000 से लेकर 10,000 तक का है। बाकी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कम से कम मार्केट में 5,000 का है, कम से कम 5,000 का है। कंप्यूटर कोर्स भी मान के चलिए कम से कम 5,000 लग जाएंगे आपके, इंग्लिश स्पीकिंग भी 3,000 से 5,000 लग जाएगा। तो ये समथिंग समथिंग 50,000 का प्रोडक्ट हो रहा है, समथिंग समथिंग 50,000 का। लेकिन मैं आपको, मैं नहीं, मेरी संस्था कितने में देती है, 2150 में, पूरी की पूरी वैल्यूएबल नॉलेज, पूरी जानकारी 2150 में देती है। मेरे साथ जितने जुड़ने वाले लोग बहुत खुश हैं, मैं भी उनके साथ बहुत खुश हूं। आप भी अगर मेरे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने तमाम लोग बैठे हैं, मैं सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि बस लिखें सस्ता है या महंगा है, मेरा जो चार्ज है वो सस्ता है या महंगा है, सब लोग लिखें एक बार। फिर मैं आप लोग को एक फॉर्म दूंगा, उस फॉर्म को आप लोग को भरना है। ये प्लेटफॉर्म का एजुकेशन सस्ता है या महंगा है, केवल आप लोग को लिखना है ये। मैं सबको देख रहा हूं,
माय डियर फ्रेंड्स, यूं ही नहीं मिलती रुक। एक आप लोग को सुनाता हूँ। परिंदे रुक मत, अभी तुझमें जान बाकी है। मंजिल दूर है बहुत, उड़ान बाकी है। एक ना एक दिन मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। जिंदगी के जंग में हौसला जरूरी है, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। तो जो एक्शन लेता है वही पैसा कमाता है। नो एक्शन, नो गेम। आपको मौका मिला था, एक समय था जब YouTube से पैसा कमाने वाले थे, नहीं कमा पाए। क्यों? क्योंकि आपने एक्शन नहीं लिया। आपको मौका मिला था जब पापा ने कहा था बेटा डॉक्टर बन जाओ, आपने मौका मिला था लेकिन गंवा दिया। आपके पास बीटेक करने का भी मौका मिला था, आपने गंवा दिया। अब आने वाले 5 साल के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगने वाली है जहां से आप करोड़ों रुपया कमाते हैं, जहां से आप करोड़ों रुपया कमाते हैं। और मेरी संस्था क्या करती है, ये कई 150 रुपया जो देख रहे हैं, इसमें से 2,000 वापस कर देती है। 2150 में 2,000 आपको रिटर्न हो जाएगा, वापस हो जाएगा। कब वापस होगा, ये संस्था में जुड़ने के बाद बताया जाता है। इतने लोग को मजा आया कि नहीं आया, ये बताओ आप लोग। सस्ता है, सस्ता है, सस्ता है, सस्ता है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर। हाँ राजकिशोर जी, मेरी फीस, राजकिशोर जी ने अच्छा क्वेश्चन किया है। तो मेरी जो फीस है वह 49 रुपया महीना ही है, लेकिन ये जो है पूरा का पूरा पैकेज का खर्च है। अब मैंने फीस को अभी 49 रुपया महीना को मैंने शुरू नहीं किया है, ये जब शुरू करूंगा तो आपको मैं बता दूंगा। वेरी नाइस सर, थैंक यू। तो ये जो 2,000 रुपये हैं ये भी आपके वापस हो जाते हैं। कब? कंपनी का, संस्था का एक टर्म्स एंड कंडीशन है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद ये 2,000 भी वापस होना है। कंपनी बड़ी तेजी से ग्रोथ कर रही है, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो ये प्लान आप लोग को बेहतर लगा। आप लोगों ने, सब लोगों ने चैट लिया, जितने लोगों ने चैट किया सबको, पंकज जी, राजकिशोर जी, अनुराग जी, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सोहन जी, प्रेम प्रकाश जी। तो मैं आप लोग को अब एक गूगल का फॉर्म दूंगा। गूगल का फॉर्म आप लोग को भरना है, और गूगल का फॉर्म वही भरेगा जो मेरे साथ इस जर्नी को शुरू करना चाहता है। सब लोग नहीं भरेंगे। तो मैं आप लोग को एक गूगल का फॉर्म देता हूं। गूगल का फॉर्म आपको अभी मिल रहा है, और इस गूगल फॉर्म को भरना है आपको। हर बैच से मुझे 2-3 लोग चाहिए होते हैं, ज्यादा चाहिए नहीं होता है। तो बस 1 मिनट आप लोग रुकें, मैं आप लोग को एक फॉर्म दे रहा हूँ। उस फॉर्म में एक काम जरूर करना है आप लोगों को कि अपने स्पॉन्सर का नाम जरूर लिखना है, जो आपको आज की इस मीटिंग में लेके आया है उसका नाम जरूर रखना है। हाँ ऋषि जी, आप मुझे पर्सनल कॉल कर सकते हैं, जहां से आपको मैसेज गया होगा उनसे मेरा नंबर ले लीजिएगा, या फिर जिस ग्रुप में होंगे उससे आप, जिस ग्रुप में होंगे उस एडमिन को कॉल कर लीजिएगा आप। तो आप लोग मेरे साथ रहें, मैं एक फॉर्म दे रहा हूँ, उस फॉर्म को आप लोग को भरना है। जस्ट 1 मिनट, कहाँ चला गया वो फॉर्म? मैं देख लेता हूँ सर, कहाँ गया वो फॉर्म। हाँ ये रहा फॉर्म। फॉर्म का लिंक मैं देने चल रहा हूँ आपको। इस फॉर्म को भरेंगे, और इस फॉर्म को भरते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जो लोग भी आपको आज के इस मीटिंग में लेके आए होंगे उनका नाम जरूर देना है। जितने लोग, जो आप, या फिर जिस ग्रुप में होंगे उस ग्रुप का नाम देना है।
हाँ बिल्कुल ऋषि जी, बात हो जाएगी मुझसे। बस आपको उसको कॉल करना है जिसने आपको आज की इस मीटिंग में इनवाइट किया है। मैंने फॉर्म का लिंक भेज दिया है यहाँ से, तो आप लोग फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद मैं आप लोग को एक एक करके अनम्यूट भी करूंगा, सब लोगों से बात करूंगा। हाँ ऋषि वीर जी, आप ग्रुप से ऐड हुए हैं तो अपने ग्रुप का नाम डाल दीजिएगा फॉर्म में, अपने ग्रुप का नाम, जिस भी ग्रुप में है उस ग्रुप में अपने ग्रुप का, या फिर जो आपको कॉल किए होंगे, जो आपको इनवाइट किए होंगे, उनका नाम डाल दीजिएगा फॉर्म में, भर दीजिएगा। मैं फॉर्म देख रहा हूँ कितने लोगों ने भरा है, और फिर मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ, अनम्यूट करके बात करता हूँ। ठीक है, जी अभी तक सिर्फ 2 लोगों ने फॉर्म भरा है। मैं देख रहा हूँ, बाकी अभी मैं आप लोग को अनम्यूट भी करूंगा, अनम्यूट करके बात भी करूंगा। पूरा 1.5 घंटा आप लोग के साथ कैसे स्पेंड हो गया, कैसे बीत गया, पता भी नहीं चला। ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के साथ मेरी जो जर्नी रहेगी बड़ी खूबसूरत रहेगी, बड़ी अच्छी रहेगी, और आप लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और इसकी ताकत को समझेंगे। मैं इसके साथ साथ अपना बिजनेस पार्टनर भी बनाता हूं आप लोगों को, कि आप मेरे साथ पैसे कैसे कमा सकते हैं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि आप लोग, हाँ ग्रुप का नाम डाल दीजिए। विनय वर्मा जी ने लिखा है, ग्रुप का नाम फॉर्म में डाल देना है। अब मैं, चलिए 3 लोगों ने फॉर्म भरा, तो कोई नहीं, आप लोग अब अपने क्वेश्चन को मुझसे रख सकते हैं और बात कर सकते हैं। आप लोग के जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को रख सकते हैं। मैं आप लोग को अनम्यूट होने का यहाँ से परमिशन दे रहा हूँ। अब आप, जैसे ऋषि जी बात करना चाहते थे, तो अब आप लोग वीडियो भी ओपन कर सकते हैं अपना, और मुझसे अनम्यूट करके बात भी कर सकते हैं। जी बताएं ऋषि जी, क्या बात करना चाहते थे सर? जय नारायण जी हैं यहाँ पे। हेलो सर। जी बताएं ऋषि हेलो। जी। जी कैसे हैं आप सर? हेलो। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। आपकी ट्रेनिंग आज फर्स्ट टाइम लगाई मैंने जी। जी बहुत ही जी, अच्छा लगाई। थैंक बहुत यू अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू और थैंक यू। आप सर इतने सस्ते में इतना कुछ दे रहे हो, मैं सच बता रहा हूँ सर। इतने इतने पैसे खराब किए, बट इतना कुछ ज्यादा सीखने को नहीं मिला। करेक्ट सर, करेक्ट। भगवान आपकी आयु और लंबी करे। आप ऐसे सिखाते रहे। ठीक है नहीं, ना जी। मेरी कोई अपनी कोई आरजू नहीं है सर। मेरी आरजू ये है, मेरी रिक्वेस्ट, प्रार्थना, विनती ये है कि आपके जैसे जी। लोग आए और हम लोग अपने भारत को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, कम से कम 10 करोड़ लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाएं, और इस देश को बिल्कुल। एक नए मुकाम पे लेके जाएं। बिल्कुल मेरी यही सर। प्रार्थना है आपसे। जी। ये पूरी होगी जी, सारा कुछ होगा। जी तो सर मैं एक चीज बोलना चाहता था, जैसे आपने पहले इतने अच्छे से समझाया ना। जी कैंपेन में मेरे को एड रन करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, पेमेंट मेथड की। जैसे आपका बैलेंस शो हुआ ना उधर, जी। तो मेरे उधर बैलेंस नहीं शो होता, तो दूसरे नंबर पे सेटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, डिसेबल हो जाता है। अब उसमें प्रॉपर जब आप सेटिंग करेंगे मेरे साथ बैठ के, मैं आपसे बात कर करके सेटिंग कराऊंगा, वो सही हो जाएगा। हम्म। बिल्कुल निश्चिंत ठीक है रहें जी, आप। ठीक है। हम्म। फॉर्म तो भर सर दिया? मैं एक चीज और पूछनी चाहता था, जी कि जैसे अभी फर्स्ट, जैसे कोई समझ लो कि अपना पेज डिसेबल हो गया, जी मैंने करेक्ट। नया पेज अप्लाई किया, बनाया अभी, हम्म। क्या एक दिन में ही वो एड रन हो सकती है उसमें भी, या नहीं होगी? नहीं एक दिन में नहीं, 12 से जैसे 36 12 से 36 घंटे तो लग जाते हैं रिव्यू में जाने में। अच्छा अच्छा, हाँ। जैसे अभी नया पेज बनाया था उसके साथ ही वो एड में, एड रन में वो नहीं हो पाएगा ना? नहीं एक दिन में आपने जो पेज बनाया है उसमें तो एड रन हो जाएगा, लेकिन फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो क्या ये कहता है कि कम से कम 50 हम्म। 100 फॉलोअर गेन कर ले, जैसे अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लीजिए। ये जो फेसबुक होता है ना, कोई आदमी तो है नहीं, एआई होता है, उसका पूरा आर्टिफिशियल कम। इंटेलिजेंस होता है। हाँ। वो आपको वॉच कर रहा होता है कि आप बिल्कुल नए हैं, आपके पास एक भी फॉलोअर्स नहीं है, आपके पास कोई लाइक नहीं है, कोई ठीक। पोस्ट भी आपने नहीं किया है। तो आपने जब अपना मैनुअल ठीक। कोई काम किया ही नहीं, तो मैं आपका ऐड कैसे रन कर दूं?
वैसे रन होता है कई बार, कई कंडीशन में रन भी हो जाता ठीक है, है। लेकिन हर कंडीशन में नहीं होता है, कभी हाँ कभी जी, परेशान भी होता है, करता है। डिसेबल हो जाता है, पैसे हाँ कट। ठीक है सर। हाँ, फॉर्म भर तो दिया सर ऋषि मैंने सर आपने? ज़्यादा जी। हाँ जी, फॉर्म भर दिया आपने? अभी फ़ॉर्म भर, खाना खा रहा था, मैं कर देता हूँ। तो तो आपने नाम लिया तो मैं जल्दी से खाने से उठ के मैं इधर फॉर्म भर रहा हूँ। सब भरा नहीं है हाँ आपने जी, अभी? आज भर रहे हैं। हाँ, ठीक है सर, फॉर्म भरिए सर, फॉर्म थैंक यू भरिए। जी। ओके सर, ओके। जी नेक्स्ट मेरे भाई, किसी का क्वेश्चन? जी बताएं, जय नारायण जी, कैसे हैं सर आप? मिस ग्रेसी, जय नारायण जी कैसे हैं सर आप? नमस्ते, बहुत बढ़िया है सर जी। नमस्ते। कहाँ से हैं जय नारायण सर? मैं सर राजस्थान, जैसलमेर से, जैसलमेर राजस्थान। वाह वाह सर वाह, वीरभूमि राजस्थान। हम्म। वेरी नाइस सर। तो क्या आपने फॉर्म भर दिया सर? कोई प्रॉब्लम आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, कोई समस्या आ रही हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस में और डिजिटल मार्केटिंग में, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बताएं, मैं आपको हेल्प करता हूँ। नहीं सर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। क्या हुआ कि एक्चुअली में मैंने आपका आधा सेशन नहीं अटेंड किया अभी तो, जी। क्योंकि मेरा फोन पड़ा था और उसमें कोई मैसेज वगैरह आया था, तो मैंने खोल के अभी देखा था 8:30 हो चुके थे, उससे ऊपर हो सके थे शायद। अच्छा। हम्म, बच वेरी चुके थे नाइस। शायद। तो हाँ। फॉर्म फॉर्म आपको पूरा मतलब ऐसा लग रहा है कि सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, बताइए। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, तो फॉर्म भर दिया आपने? नहीं सर, फॉर्म मैंने नहीं भरा था। तो फॉर्म भरिए अगर आपको सीखना चाहिए तो। बिल्कुल सीखना तो है सर। हाँ, तो फॉर्म का लिंक दिया है, इस फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है। फॉर्म भर के यहाँ पे आप लिख दीजिएगा डन, ठीक है। इस फॉर्म को क्लिक करिए, एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को भर दीजिए, अपना नाम लिख के, अपने ग्रुप का नाम लिख के भर दीजिए और लिख दीजिए डन। ओके सर। ओके। ओके थैंक यू। हाँ मिस ग्रेसी बताएं, कुछ कह रहे हैं क्या आप? हैंड रेज है आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, आपको स्वागत है मुझे सर। आपने अपने मंच पे बोलने का मौका दिया और सभी साथियों को हमारे तरफ नमस्ते से शुभकामनाएं। सर। और थैंक सर, ये जो है मैं मिस ग्रेसी जो रखा हुआ हूँ, डिवाइस ने मेरा है, यू उसमें जी। बेटी का नाम रखा हुआ है सर। बहुत लोगों को लगता होगा किसी गर्ल का है, तो मुझे अच्छा लगा। कोई थैंक यू नहीं सर। सर, कोई नहीं, लोगों को लगने से ना लगने से क्या फर्क हाँ पड़ता है, बस हाँ, आप कैसे हैं ये बताएं। कहाँ से हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है सर। मैं प्रॉपर बोकारो डिस्ट्रिक्ट झारखंड से हूँ सर। मैं स्टील सिटी। स्टील सिटी, जी सर, स्टील करेक्ट। सिटी बोकारो झारखंड। करेक्ट करेक्ट। तो अपना नाम बताएं सर एक बार और आप। सर मैं, जी सर, मेरा नाम मनोज दास है सर। मनोज दास। और मैं लगातार ही, जी, और लगातार ही आपका हम जो है इस मीटिंग में देख ही रहे हैं और सुन ही रहे हैं, और जितने भी आज तक हमने जो भी देखे और सुने समझे हैं, जी। आपके जैसा सपोर्ट भी नहीं मिला, और ना ही आपके जैसा मुझे मुझे क्या किसी और को भी बारीकी से समझाने की जैसा जो उनको नहीं मिला आज तक, और ना ही मुझे मिला। यहाँ से हर एक एक बारीकी से मुझे समझ में आता है। दूसरी बात ये है, एक्चुअली में क्या है कि सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, एक बार और लेकिन स्वागत है सर आपका। वहाँ फेसबुक पे हाँ। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद सर, मैं दोबारा भी बड़ा आपको। मैं बड़ा सम्मान और करता हूँ मुझे जो नए विचार वाले लोग हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटर से लोग हैं, कुछ नए प्लान को लेके मार्केट में जो चल रहे हैं, उनका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। नौकरी तो सब कोई कर लेता है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हाँ हमने बहुत सारे डायरेक्ट ये आपका जो है सर, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बहुत सारे किया, लेकिन वहां से मुझे एफर्ट ज़्यादा लगा, लेकिन एफर्ट के साथ साथ में मुझे रिजल्ट नहीं मिला। जिस प्लेटफॉर्म के तहत हम लेकिन लोग बात कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत अच्छी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने जा रहा है जहां से आप लाखों जी, रुपया घर पे बैठ के कमाएंगे सर, लाखों रुपया घर पे। जी सर, जी सर, तो मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, ये है कि सर सोशल मीडिया, कहने का मतलब है सोशल मीडिया में जो फेसबुक है जी। सर, वहाँ से जो है कैसे लीड्स जनरेट हम कर पाए सर, उसके लिए थोड़ा सा आप क्या टॉपिक मुझे जो है स्क्रीन शेयर करके बताएंगे सर?
मेरे तो मोबाइल पे सर, क्योंकि आपके लैपटॉप पे सर मुझे बहुत छोटे छोटे डिजिट नजर आते हैं और सर समझ में नहीं आती। जब मैं देख नहीं पाता हूँ अच्छी तरीके से तो सर मुझे समझ में नहीं आती है। अच्छा और जब अच्छा। भी आपने, जी सर, जब भी आपने अपने टॉपिक के बारे में बताते हैं स्क्रीन शेयर करके, तो सर थोड़ा सा आप जूम करके हम लोगों को बताएं तो बेहतर होगा। एक बार में ही हम लोगों को समझ में आ जाएगी सर। तो ये आपको बीच में बताना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, मैं नेक्स्ट चांस से ध्यान रखूंगा। तो सबसे पहले ये बताएं सर कि आपने फॉर्म भर दिया सर? सर हमने तो फॉर्म अभी ट्राई कर रहा था, भर रहा था सर, लेकिन शायद एक कोई मिस हो गया, इसी वजह से सर वो पूरी फिलअप नहीं हो पाई। चलिए एक बार दोबारा कोशिश करिए। वैसे आपको बनना मेरे साथ इस जर्नी में आना है कि नहीं, पहले बताइए, तभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फॉर्म भरने के लिए ना सर। जी जी। हम्म। तो इस जर्नी में अगर मेरा साथ देना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। बिल्कुल सर, तो मैं चैट बॉक्स में जाऊं? हाँ, चैट बॉक्स में एक फॉर्म है, उसको क्लिक करिए और अच्छा सर, उसको, हाँ, हाँ अच्छा उसको सर, उसको मैंने क्लिक किया। क्लिक किया और अपना नाम भरिए, अपना ईमेल आईडी भरिए और अपने सिटी का नाम डाल दीजिए वहां पे। और आपको जो मैसेज किया होगा, जो व्यक्ति आपको आज के इस मीटिंग में इनवाइट किया होगा, उनको आपको कॉल कर लेना है। उनको उनका नाम डाल देना है, सॉरी उनका नाम कॉल नहीं करना, उनका नाम डाल देना है। या फिर जिस ग्रुप में आपको मैसेज आ रहा होगा उस ग्रुप का मैसेज, उस ग्रुप का नाम आपको डाल देना है। जी सर, जी सर। हम्म। रविदास, जी सर। जी फॉर्म भरिए सर, मैं तब तक किसी अन्य साथी से बात कर लूं। ओके सर। ओके थैंक यू जी। सोहन, कैसे हैं सोहन सर आप? सोहन चटर्जी सर, कैसे हैं आप? सुन पा रहे हैं? कैसे हैं आप? कहाँ से हैं सोहन जी? अच्छा, हिंदी बोलने में आपको दिक्कत होता है। कोई नहीं कोई नहीं, अच्छा इंग्लिश में बात करो, मैं कोशिश करता हूँ। कोलकाता से, मोस्ट वेलकम। कोलकाता मैंने भी कई बार घुमा है, चटर्जी और मुखर्जी लोग वहां पे ज्यादा रहते हैं। तो फॉर्म आपने भर दिया? मैं ठीक हूँ सर, मैं सोहन सर बहुत अच्छा हूँ आपकी दुआओं से। थैंक यू, फॉर्म आपने भर दिया। तो मेरे तरफ से कॉल जाएगा आपको, हो सकता है आज ही जाए कल जाए। तो इस अभियान में जुड़ने के लिए, साथ देने के लिए आपका एक बार और बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपके जैसे लोगों की सख्त जरूरत है सर। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कर सकते हैं। जयनारायण जी, आपका कोई क्वेश्चन है सर? आपसे तो मेरी बात हो गई जयनारायण जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई कोई क्वेश्चन किसी का? तो आदेश है आज के इस मीटिंग को यहीं रोका जाए, अगर आप लोग का आदेश है तो। ओके दीपक जी, आप लोगों ने बहुत टाइम दिया। धीरज कुमार जी, जय कुमार जी, तमाम लोगों ने बहुत साथ दिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, एक बार और पुनः धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार, फिर मिलते हैं कल की मीटिंग है, तब तक के लिए नमस्कार।